हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देखकर एंड टाइटल देखकर तो तुमने गेस कर ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर बीच में से यू स्किप समथिंग। फिर मुझे मत बोलना कि दीदी आपने तो समझाया नहीं। मैंने समझाया, तुमने स्किप किया, तुम्हारी गलती। सो that's not my problem. Anyways, so if you are in college and you are dreaming for UPSC, then trust me, you are not alone in this field. ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे लाखों और एस्पिरेंट्स है। ठीक है, so I know it becomes tough many a times, even maximum time में ये टफ हो जाता है कि how to balance both। ठीक है, कॉलेज का पढ़ाई भी करे, यूपीएससी भी करे। यूपीएससी तो इतना टफ है, नहीं हो सकता और यूपीएससी को अकेले करना पड़ता है। नहीं, it's not like that. I know it's tough, but trust me, it's never impossible. Even जो लोग actual में ये एग्जाम को लेकर सीरियस है, who actually want to crack this exam, trust me, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही होते हैं जो लोग ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के दौरान प्रिपरेशन करते हैं। बिकॉज here it's not the thing about studying harder, it's about studying smarter. It's also about studying in a proper roadmap, in a proper strategy। ठीक है, एक proper strategy follow करना and एक smarter strategy follow करना, ना कि रटे जाओ भाई। It's not a game of rectification। ठीक है, it's not a game of rote learning, it's all about smarter studies। ठीक है, it's all about smarter plans, smarter strategies। So I will let you all know about all this कि स्मार्टर वे में कैसे प्रिपरेशन करना है। सो उसके लिए रेडी है मेरा स्क्रिप्ट। ठीक है, सो यहाँ से देख के मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं फिर कुछ मिस आउट कर जाऊंगी। एंड में मैं बैठ के सोचूंगी यार मेरे को ये भी बोलना था, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ बोलना। बट मैं नहीं भूलूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने तो सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। एनीवेज, सो सबसे पहले एकदम अनफिल्टर्ड वे में सबसे सच्चाई वाली बात बोलेंगे कि कॉलेज में अगर तुम लोग हो, वो लोग अटेंडेंस मांगेंगे, दे विल आस्क फॉर द असाइनमेंट्स, दे विल आस्क कि तुम लोग कॉलेज आओ, तुम लोग एग्जाम दो, वगैरह वगैरह सब कुछ। मतलब दे विल आस्क लाइक, मतलब भाई वसूल रहे कुछ। ठीक है, हमसे अटेंडेंस तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मतलब हमने उधार ले रखा है, वो चुकाना पड़ेगा। मतलब कुछ कॉलेजेस में इट्स लाइक ठीक है भाई आओ, नहीं आओ। एंड कुछ कॉलेजेस में इट्स लाइक आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम एग्जाम देने नहीं देंगे। भाई वी आर पेइंग यू टू टेक द एग्जाम, देन व्हाई द शिट आर यू सेइंग अस कि एग्जाम देने नहीं देंगे? भाई हम लोग तो पे इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग हमारा एग्जाम लो, एंड तुम लोग एग्जाम नहीं ले रहे हो, बोल रहे धमकी दे रहे हो। ठीक है, अभी है ऑथोरिटीज के अंडर में, तो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, सो कॉलेज वाले मांग रहे हैं अटेंडेंस, असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह, एंड यूपीएससी इज आस्किंग फॉर कंसिस्टेंट। ठीक है, यूपीएससी सिर्फ एक ही चीज मांगता है, दैट इज स्टडीइंग कंसिस्टेंटली विथ फोकस एंड स्मार्टर स्टडीज। एंड ऑल्सो वी नो दैट ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट ट्रस्ट मी दैट्स लेट। ठीक है, वो एक्चुअल में लेट है। मतलब often people, like you have heard people saying कि we are never too late to start something new. Bhai, we know, I accept that, but in this case you are actually late. ठीक है, अगर तुमको for suppose तुमको बनना है ऑफिसर, you know that you want to be the officer, so what about you become the youngest officer ever? मतलब तुम youngest officer बन रहे हो, उसमें बुराई क्या है? तुम अगर एग्जाम निकाल रहे हो 25 में, उसके बदले अगर तुम 21st में अपना अटेम्प्ट दे रहे हो, 21st में ही निकाल रहे हो, बुराई क्या है? इसमें उल्टा अच्छी बात है। ठीक है, कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, आई एम द यंगेस्ट ऑफिसर नाउ। मतलब ये तो एक है ना कि बनना है मेरे को। ठीक है, सो या नाउ इट्स लाइक कि स्टार्टिंग अर्ली इज, ट्रस्ट मी, इज अ गेम चेंजर। इट विल एक्चुअली चेंज योर गेम। वो तुमको अभी भी पता चलेगा। अभी ये विल बी लाइक अरे यार सब लोग तो मस्ती कर रहे हैं कॉलेज टाइम पे, हम लोग क्यों ये सब कर रहे हैं? बट द मोमेंट यू बिकेम ऑफिसर, एंड उस टाइम पे जब दूसरों को देखोगे कि मतलब है बहुत एज या फिर एज हो चुका है उनका, वो लोग अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी पे देते जा रहे हैं, हो नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा हो चुका है। दैट्स द टाइम यू विल रियलाइज कि तुमने अच्छा किया है अर्ली स्टार्ट करके। दैट वाज नेवर अ मिस्टेक, इवन दैट वाज द मतलब यू नो सबसे अच्छा डिसीजन दैट यू टुक एवर इन योर लाइफ कि प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। भाई हर वीडियो में मैं तुतलाने लग जाती हूँ। एनीवेज, सबसे पहले तो आता है कॉलेज का फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। एज यू ऑल नो, अभी तो कॉलेज 4 साल का हो गया है, सो यू आर गेटिंग 4 ईयर का टाइम। अगर इग्नू से कर रहे हो तो वो बात अलग है। ठीक है, उसमें यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। सो यही अप्लाई, रोड मैप अप्लाई कर सकते हो, यही स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। काइंड ऑफ मैं एक स्ट्रेटेजी ऊपर से दूंगी एंड रोड मैप भी ऊपर से दूंगी। सो यही काइंड ऑफ अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें यू विल गेट लाइक 3 साल के बजाय यू विल बी गेटिंग 4 साल के बजाय यू विल बी गेटिंग 3 इयर्स। ठीक है, सो
आई एम टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, तुम रेगुलर कॉलेज से, तुम कॉलेज जा रहा है, तुमको अटेंडेंस वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है. सो स्कूल टाइम पे क्या होता था, वी गेट लाइक एनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज, लाइक एटलीस्ट 4 से 6 घंटे तो मिल ही जाते थे, क्योंकि स्कूल टाइमिंग क्या होता था, 9 से लेकर 3 या 2 या 4 बजे तक होता था. सो सेम गोज फॉर कॉलेज. ठीक है, पहले के जो 1-2 ईयर है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ योर कॉलेज, उस टाइम पे मेक श्योर यू कंप्लीट योर फुल बेसिक्स. ठीक है, तुम्हारा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरा कवर हो जाए. ठीक है, ऑल्सो यू कैन गो फॉर यूट्यूब लेक्चर्स. ठीक है, ताकि तुम्हारा समरी वगैरह सब क्लियर हो जाए. एंड बिगिनिंग से ही ट्राई कि तुम नोट मेकिंग में थोड़ा थोड़ा तुम खुद को इनरोल कर लो. ठीक है, खुद को इन्वॉल्व कर लो नोट मेकिंग में, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जाकर तुमसे परफेक्ट नोट बन जाए. ठीक है, क्योंकि नोट, कोई भी चीज एक दिन में परफेक्ट नहीं होती है, तो यू हैव टू कीप ट्राइंग. तो तुमने अगर बनाना शुरू कर दिया होगा, एंड ऑफ द डे जाकर तुम्हारा वो परफेक्ट बन ही जाएगा. ठीक है, तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो दैट हाउ टू मेक परफेक्ट नोट. ये परफेक्ट नोट कभी एक दिन में नहीं बनता है. यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग वगैरह वगैरह, सब कुछ करते करते एक दिन ऑटोमेटिकली तुम्हारा परफेक्ट नोट बन जाए. तुम अगर बना रहे हो फॉर सपोज हिस्ट्री क्लास 6 का, अभी से नोट बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो जब तुम आर एस शर्मा का नोट्स बनाओगे, उस टाइम पे जाके तुम्हारा परफेक्ट नोट ऑलरेडी बन जाएगा. ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे पास एकदम रेडीमेड परफेक्ट नोट है. एंड ऑल्सो रिविजन तुमको डे 1 से करना है. तुम अगर आज पूरे दिन में कुछ पढ़ रहे हो, रात को मेक श्योर 1 घंटा निकाल के 2 घंटा निकाल के वो पूरे दिन का ऊपर से एक बार पढ़ लो, ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये मैंने आज पूरे दिन में किया. ऐसे वीकली रिवाइज करो, मंथली रिवाइज करो, 6 मंथ पे एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर लो. ऐसे करते करते जब रिवाइज करते जाओगे चीजों को, तब ऑटोमेटिकली वो चीजें तुम्हें लर्न हो जाएगी. ठीक है, इट्स नॉट थिंक की रॉट लर्निंग कर लिया. भाई रॉट लर्निंग करके तुम्हारे यूपीएससी जिंदगी में नहीं निकलेगा. इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट क्लियरिटी, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट smarter studies, and it's all about revision. Revision is the key, because without revision you can never crack this exam. Second ईयर के एंड से लेकर 3rd ईयर तक, तब तुम क्या करो, तुम स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कर जाओ. लेट इट बी जी.सी. लियोंग, स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा, फिर बिपिन चंद्र, फिर और क्या है, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब तुम धीरे धीरे करके, जब तुम्हारा एनसीईआरटी खत्म होने लगे, एनसीईआरटी खत्म होते होते तुम धीरे धीरे करके उस पे स्विच, स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच हो जाओ. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड बुक्स मेक श्योर कि तुम फर्स्ट ईयर के एंड से ही तुम करंट अफेयर्स वगैरह करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, एटलीस्ट तुमको हेडलाइन पता लगे कि हाँ ये है. तुम करंट अफेयर ना सही तो मतलब तुम एटलीस्ट न्यूज चैनल्स देखो, थोड़ा अवेयर रहो कि क्या चल रहा है हमारे देश में. बिफोर योर प्रिपरेशन, एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोस, बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, मेक श्योर टू गो थ्रू द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. ठीक है, तुमको आइडिया लगे कि सिलेबस क्या है. सिलेबस बिना पता के तुम पढ़ोगे कैसे? पर पहली बात, तुम पढ़ोगे क्या? एनसीईआरटी में क्या पढ़ना होगा, तुमको वो सिलेबस देख के पता चलेगा कि तुमको क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में. गॉट इट? सो या सेकंड ईयर में स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कर लिया, तुमने करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद गो फॉर पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करो, वहीं से आंसर राइटिंग सॉल्व करो. अगर आंसर राइटिंग तुमको लग रहा है कि पीवाईक्यू से करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो जब तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चन है वहां से तुम आंसर राइटिंग स्टार्ट करो. क्योंकि एज आई टोल्ड कि एक दिन में कभी भी तुमको परफेक्शन नहीं मिलने वाला है. सो आंसर राइटिंग के लिए भी सेम है, तुमको एक दिन में परफेक्शन कभी नहीं मिलने वाला है. व्हाट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस रेगुलरली, वीकली, मंथली. तुम करते जाओ प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली तुम देखोगे एक दिन तुम्हारा आंसर परफेक्ट हो चुका है. क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा वो आंसर परफेक्ट. ऑल्सो थर्ड ईयर तक आते आते तुम अपना कोई ऑप्शनल पिक कर लो. एंड इफ अगर तुम्हारा ऑप्शनल कॉलेज के सब्जेक्ट के साथ अलाइन हो रहा है, सो भाई लॉटरी लग गई जिंदगी में. सिलेबस सेम ही रहने वाला है, बस कॉलेज में तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, एंड ऑप्शनल के लिए तुमको उसके अंदर घुस के एकदम समुद्र के नीचे तक जाना है. ठीक है, एकदम सबसे सी लेवल तक, क्या बोलते हैं, नीचे एकदम बेनेट तक जाना है. ठीक है, लेकिन कॉलेज में क्या है, बस ऊपर ऊपर से देख लो, समुद्र है, हाँ दिख रहा है, वाओ, काइंड ऑफ लाइक दैट. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल. पता नहीं इतना बकवास एग्जांपल मैं कहां से लाती हूँ, बट मैं ला लेती हूँ. ठीक है, अभी मैं रेडीमेड बनाया मैंने, ये मेरे स्क्रिप्ट पे नहीं है. ठीक है भाई, आई एम वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर यू ऑल. क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं हूँ, मैं तुमको मोटिवेट करने के लिए हूँ, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग चाहते हो मैं करूँ. एनीवेज, तुम लोगों की वजह से मेरे को ये जो एक्सप्लेनेशन वाला है, ये हिम्मत आ रहा है कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ. ठीक है, थर्ड ईयर के एंड तक तुम रिविजन, वो क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, मंथली टेस्ट सीरीज या फिर वीकली टेस्ट सीरीज. ठीक है, वो सब के लिए जा सकते हो. एंड फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में
एकदम ओरिएंटेड बन जाओ कि तुमको प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ना है, मेंस के लिए ये पढ़ना है, लेकिन उसके पहले तक जब तुम सिलेबस कवर कर रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे डोंट गो फॉर कि मेरे को प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ना है, मेंस के लिए ये पढ़ना है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। तुमको फुल मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, तुमको जो भी चीज पढ़ना है डेप्थ में पढ़ना है। तुमको बस प्रीलिम्स के लिए डेटा वगैरह लर्न कर लिया, फैक्ट्स वगैरह लर्न कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तुम एक ही पढ़ाई को तुम 2 बार क्यों पढ़ोगे? जब तुम मेंस के लिए पढ़ रहे हो, मेंस ओरिएंटेड जब तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, उसमें तुम्हारा प्रीलिम्स का भी कवर हो रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक तुम ट्राई करो कि सब कुछ मेंस ओरिएंटेड पढ़ो, बट फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में तुम क्या करो कि सबको मतलब सेपरेट कर दो कि मेरे को प्रीलिम्स के लिए ये करना है, मेरे पास ये नोट्स रेडी है, उसको रिवाइज करना है, एंड मेंस के लिए मेरे को ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग करना है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है, ऐसे ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करने, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मॉक्स लगाने, ये सब ऐसे मतलब स्पेसिफिकली दोनों को डिवाइड कर दो। प्रीलिम्स एंड मेंस ये दोनों को अलग अलग प्रिपेयर करो। हर एग्जाम के पहले तुम वो लेंथी नोट्स नहीं रिवाइज कर पाओगे, तुमको उसके लिए क्रिप्स नोट चाहिए, क्रिप्स फ्लो चार्ट्स चाहिए, तुमको छोटे छोटे लाइक क्या बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स टाइप चाहिए होंगे। ओके, सो अभी बात आती है सबसे मेन शेड्यूल पे कि टाइमिंग क्या होना चाहिए। बोल तो दिया ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन करेंगे कब? टाइमिंग तो नहीं मिल रहा एग्जाम कॉलेज की वजह से। सो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग बर्ड का बता पाऊंगी। क्यों? रीजन यही है कि मैं खुद मॉर्निंग बर्ड हूँ, ठीक है। नाइट आउल का आई एम सो सॉरी, मैं उतना अच्छे से शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मतलब रियलिस्टिक वे में मैं ना समझा पाऊँ, बट मॉर्निंग बर्ड का तो मैं इजीली समझा पाऊंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर तुमको कॉलेज जाना है तो तुमको मॉर्निंग बर्ड ही बनना पड़ेगा, क्योंकि रियरली ऐसा होता है कि कोई इवनिंग कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम लोग रेगुलर कॉलेज में वो मॉर्निंग कॉलेज में जा रहे होंगे, ठीक है, जिसका टाइम ऑलमोस्ट 8-9 से लेकर दोपहर के 2-3-4 बजे तक होता है, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, बाकी उसके अलावा अगर कोई टाइमिंग है तो अपने अकॉर्डिंगली, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो 5, 5:30, 6 बजे तक उठ जाओ, ठीक है, 5 से 6 बजे उठ जाओ। फिर लाइक 6 बजे से पहले ही ट्राई करो उठने का। 6 बजे तक तुम पढ़ने बैठ जाओ, डेस्क पे आ जाओ। 6 बजे 6 से लेकर 8 तक तुम सुबह क्या करो कि सारे जो कोर सब्जेक्ट्स है, लाइक फर्स्ट सपोज तुमने टारगेट रखा है आज मेरे को लक्ष्मीकांत का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो वो जो कोर सब्जेक्ट होगा वो सुबह के 2 घंटे में करो, ठीक है। वो 2 घंटा बस कोर सब्जेक्ट करो, मेन, ठीक है। वो ऊपर ऊपर से नहीं करना है, तुमको डेप्थ में करना है, एंड दैट टाइम यू नीड फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस। तो वो तुम्हारा नींद से उठने के बाद ही होगा। फिर 8 से लाइक फॉर सपोज आई एम अज्यूमिंग 8:30-9 से लेकर तुम्हारा 3-4 बजे तक कॉलेज है। तुम कॉलेज गए, तुमने अपना क्लासेस वगैरह किया, फिर आने के बाद तुमको ऑफकोर्स 1-2 घंटा रेस्ट करने का मन करेगा, सो जाते हैं, नैप ले लेते हैं। तो 4-5-6 बजे तक तुमने फर्स्ट सपोज 6 बजे तक तुमने नैप ले लिया। 6 बजे उठकर टी वगैरह लेकर तुमने 7 से 6:30 ऑलमोस्ट 6:30 से लेकर 9 तक तुमने प्रिपेयर किया। क्या प्रिपेयर किया? उस टाइम पे यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स, यू कैन गो फॉर लिटिल रिविजन, तुम उसके बाद कर सकते हो। करंट अफेयर कर लो एंड थोड़ा बहुत जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, तुम्हारे अंदर तब पेशेंस भी नहीं बचा होगा कि अरे पूरा दिन कॉलेज करके आए तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है, हो गया। अभी उसके बाद आएगा तुमको मौत, उसके बाद आएगा तुमको नींद, उसके बाद तुमको सोने का मन करेगा, तुमको फोन चलाने का मन करेगा। उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज रिवाइज। तो उस टाइम पे तुम रात को 9 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक तुम रिवीजन वगैरह, ठीक है, नेक्स्ट डे प्लान करना वगैरह ये सब कर सकते हो। तुम कॉलेज जा रहे हो मतलब ये नहीं कि तुमको कॉलेज का पढ़ना भी नहीं है, तुमको कॉलेज का पढ़ना है, बट हर दिन कॉलेज का 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा आधा घंटा भी एनफ होता है अगर तुम डेली पढ़ रहे हो। पर अगर मैंने जैसे वीक में 3 दिन रखा है कॉलेज के लिए कि मेरे को कॉलेज के लिए 3 दिन पढ़ना है अपने, ठीक है, तो मैं हर दिन क्या करती हूँ, हर 3 दिन के लिए ईच डे पे मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ। 3 दिन में हफ्ते में 3 घंटे हो गए, एनफ है कॉलेज के लिए। सो उस अकॉर्डिंगली तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा व्हेन आई एम सेइंग यू, क्योंकि मेरा खुद का हो रहा है, ठीक है, लास्ट 1-2 साल से हो रहा है, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा, ठीक है। पानी पीने दो। जिस टाइम तुमने डिसाइड किया कि मेरे को यूपीएससी देना है, उसी टाइम से तुम्हारा ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। तुमको ऑलरेडी उसी टाइम से लगे जाना है, ठीक है। तुमको उसी टाइम से तुमने ऑलरेडी तय कर लिया मेरे को यूपीएससी देना है, मतलब मेरे को हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जब जब तुम पढ़ो टाइमर लगाकर पढ़ो। यूपीएससी ऑलवेज आस्क्स फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ो। 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर रोज 3 घंटे ही पढ़ो, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ो, ट्रस्ट मी हो जाएगा। एंड थिंग्स कि मिस्टेक्स दैट यू शुड ऑलवेज अवॉइड, नेवर फॉलो अदर्स स्ट्रेटेजी। लोगों का स्ट्रेटेजी अलग होता है, तुम्हारा खुद का स्ट्रेटेजी अलग होगा, तुम कभी लोगों के स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो नहीं कर सकते।
सकते हो। यू शुड ऑलवेज ट्राई कि तुम अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। एंड सेकंड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज एक ही सब्जेक्ट के लिए 1000 रिसोर्सेस पे डिपेंड होने का कोई जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 रिसोर्सेस इज वे मोर इनफ, वे मोर सफिशिएंट सोर्सेस। स्टिक टू वन रिसोर्सेस, डोंट रन बिहाइंड लाइक इतने सारे रिसोर्सेस। ऑल्सो कभी खुद को बर्न आउट मत होने देना। व्हेन यू फील लाइक कि नहीं हो रहा है अब तो मुझसे, अब थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो ले लो। दैट इज एनफ, दैट इज नॉर्मल, दैट इज ह्यूमन नेचर कि तुमको जरूरत पड़ेगी ब्रेक की। तुम 3 साल 4 साल अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम 3-4 साल में हर रोज कंटिन्यूअसली अपना 101%, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। At the end of the day, you are a human and your brain needs a little break, a little refreshment, a little start, new start, जिसको हम लोग बोलते हैं restart करना, that is needed, and little, you know, going out for a walk, going like spending time with family, that is needed, that is actually needed, क्योंकि तुम इंसान हो। at the end of the day तुमको भी जरूरत है ये सब की। लास्ट में motivation, you can follow my page bhai, if you know you know। also if you want like यूपीएससी का बुक लिस्ट वगैरह कुछ, ठीक है, रिसोर्सेस वगैरह, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, ठीक है, कमेंट करो इस वीडियो में कि तुमको नेक्स्ट किस बारे में वीडियो चाहिए, कि यूपीएससी का बुक लिस्ट लाओ या फिर मतलब मैं क्या क्या रिसोर्सेस यूज करती हूँ वो सब, या फिर अगर कुछ टिप्स वगैरह चाहिए सो डू डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दिस इज माई आईडी, इस पे टेक्स्ट करो, मैं सबके डीएम करती हूँ, मैं सबको रेगुलरली रिप्लाई करती हूँ। एनीवेज दैट्स इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, अगर नहीं करना है तो भागो जाओ, पढ़ाई करो। बाय। मेरा पेंसिल गिर गया यार।